आपको एक ऐसी ट्रिक देने वाली हूँ, उसके बाद आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन तो एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। ठीक है, बता दूं जल्दी से वो ट्रिक? चलिए देन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे असर्शन रीजन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसके ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है, ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये चार ऑप्शन हमें दिखते हैं और दिखते ही हम थोड़ा सा एकदम कंफ्यूज से हो जाते हैं और डर भी जाते हैं, होता है ना कि क्या है इतने बड़े बड़े ऑप्शन और इसका मतलब क्या है। ठीक है, आज वो मैं मतलब बहुत आसान कर दूंगी। पहले तो ये देख लेते हैं, असर्शन और रीजन दो स्टेटमेंट्स है। ठीक है, असर्शन यूजुअली क्या होती है, एक फैक्ट स्टेटमेंट होती है। रीजन स्टेटमेंट कोई फैक्ट स्टेटमेंट भी हो सकती है और कभी कभी वो असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। ठीक है, कैसे होता है वो हम थोड़ा एग्जाम्पल के तरह देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले असर्शन रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, असर्शन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पढ़िए, फिर देखिए क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अगर तो स्टेटमेंट ट्रू है तो आगे बढ़ेगी कहानी, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, क्वेश्चन वही सॉल्व हो गया आपका। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस थे ना, वो ऑप्शंस ऐसे थे। देखिए, असर्शन रीजन स्टेटमेंट ट्रू, असर्शन रीजन स्टेटमेंट ट्रू, सी वाले में असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स, और डी में लिखा है असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू। तो अगर मेरी असर्शन स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो ऑप्शन डी फटाफट मार्क कर देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चार ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, दूसरा केस, रीजन स्टेटमेंट पढ़िए। अगर मेरी रीजन स्टेटमेंट फॉल्स निकल आई तो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। क्लियर? ठीक है, आसान हो गया। अब ज्यादातर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है ना। यहां तक तो फिर भी इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन फॉल्स तो डी, असर्शन सॉरी रीजन फॉल्स तो सी, असर्शन फॉल्स तो डी। ठीक है, कंफ्यूजन शुरू होती है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और ऑप्शन में है ए लिखे या बी लिखे। क्योंकि ए स्टेटमेंट क्या कहती है, ए कहती है असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन क्या है, एक एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, राइट? और बी क्या बोलता है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं कर रही, एक्सप्लेन नहीं कर रही असर्शन को। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक छोटा सा बिकॉज टेस्ट। क्या है वो बिकॉज टेस्ट? वो बिकॉज टेस्ट ऐसे किया जाता है, आपकी जो भी असर्शन स्टेटमेंट लिखी है उसको पढ़िए, उसके आगे बिकॉज लगा के रीजन स्टेटमेंट को पढ़िए। अगर तो वो कोई सेंस बना रही है, एकदम बात लग रही है कि हाँ ठीक है, ये रीजन स्टेटमेंट में जो लिखा है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए। और अगर नहीं कोई सेंस बना रही, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, दोनों बोल एकदम ट्रू स्टेटमेंट रहे हैं, मतलब दोनों बातें एकदम सच है, लेकिन दोनों में कोई लिंक नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है, तो उस केस में बी। फाइन, एग्जाम्पल देखें और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहला मैंने एक बायो का लिया है, बायो का है और लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से है, फेवरेट चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, है सबको पता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स, तो स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। ठीक है, दूसरी रीजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टोमेटल पोर्स आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन, स्टेटमेंट ट्रू है ना। स्टोमेटल जो स्टोमेटा के जो टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं उसी के थ्रू तो गैसेस एक्सचेंज होता है, स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। अब क्या करें, अब करेंगे बिकॉज टेस्ट, राइट? क्योंकि ना ही ये सी हो सकता है ना ही ये डी, ए या बी में से होगा, तो उसके लिए हमारी जो थर्ड वाला स्टेप था, दैट इज बिकॉज टेस्ट, वो करेंगे। बिकॉज टेस्ट करें। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर is a function of guard cells because stomatal pores are the site for exchange of gases by diffusion। बन रही है कोई सेंस? नहीं बन रही ना। ये गार्ड सेल का फंक्शन है, ठीक है, बिकॉज ये कुछ मतलब सेंस हो रही है, नहीं हो रही ना। ये तो स्टोमेटल पोर का फंक्शन हो गया और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल का फंक्शन हो गया, दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस हैं, बट ऊपर वाले का रीजन नहीं है।
रीजन क्या है? रीजन है वाटर का इन एंड आउट, वाटर का इन एंड आउट होने की वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है. So both the statements are true, but your reason statement is not the explanation of assertion. That means it is B. Clear? थोड़ा सा क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ठीक है, फिजिक्स काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लें, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो मैं यहाँ कॉन्वेक्स मिरर बना लेती हूँ जल्दी से, और एक ऑब्जेक्ट को 26 सेंटीमीटर दूर रख लेती हूँ. ठीक है, इमेज फिर क्या लिखा है? फोकल लेंथ भी है 26, तो एफ यहाँ होगा, एंड फोकल लेंथ भी क्या है? 26 सेंटीमीटर. इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. वो बोल रहे हैं इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी. क्या सही बोल रहे हैं? चेक कर लें. ऐसे जो भी फिजिक्स के असर्शन रीजन होंगे रे डायग्राम वाले, वो रे डायग्राम बनाकर चेक करेंगे. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे रे डायग्राम बनाऊं कॉन्वेक्स मिरर का, ऐसे ही बनता है. ठीक है, a ray parallel to the principal axis appear to pass through focus after reflection. This is pole. यहाँ से रे आई, सेम एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ एक्स्ट्रा प्लॉट किया, एंड इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर. इमेज यहाँ फॉर्म होगी. क्या इमेज मेरी इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है? नहीं हो रही. इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? पोल एंड फोकस के बीच में. तो मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, बिल्कुल ठीक लिखा है. इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. फाइन, ठीक है. चलिए अगला क्या बोल रहे हैं? फॉर दिस अबव सिस्टम, दिस इज व्हाट, दिस इज योर, अच्छा ये तो फॉर्मूला ही गलत लिखा है, या फिर हो सकता है यहाँ टाइपिंग एरर हो गया. यू कर देती हूँ. अब फॉर्मूला ठीक है, मेरा फॉर्मूला है, देन वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इंफिनिटी. अगर मेरा ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी आएगा. क्या यहाँ पे मेरी इमेज इंफिनिटी पे बन रही है? नहीं बन रही. तो इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी कैसे हो सकता है? दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर मेरी रीजन स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तो आंसर इज सी, assertion is true, reason is false, because टेस्ट की जरूरत ही नहीं है. फाइन, क्लियर. चलिए आगे देखें. चलिए एक और फिजिक्स का क्वेश्चन. अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड एंड पैरेलल विद द मेन लाइन. तो देखो, क्या फ्यूज वायर पैरेलल में कनेक्ट होता है? फ्यूज वायर कैसे कनेक्ट होता है? सीरीज में. तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है, आगे कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं है. इतना बढ़िया ट्रिक है, आपका सारा टाइम सेव हो जाएगा. अगर असर्शन स्टेटमेंट ही फॉल्स आ गई तो ऑप्शन डी, दैट्स इट, डन. आगे बढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्यों बढ़े, क्यों टाइम वेस्ट करना है, राइट. चलिए, the melting and boiling point of alkanes increases with increasing molecular mass. melting and boiling point alkanes का बढ़ता है जैसे जैसे molecular mass बढ़ता है. बिल्कुल ठीक, सही है, कुछ गलत नहीं बोल रहे. फिर as the molecular mass increases, जैसे जैसे molecular mass बढ़ेगा वैसे वैसे CH bond increase करेंगे, और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं. ऐसा ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, बट क्या इसकी वजह से मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स इंक्रीज करने से? नहीं है ना. ये स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आ रही, तो कुछ गलत सी ही लग रही है, राइट. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, उसका मेजर रीजन होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरैक्शंस. इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है. एटम मतलब मॉलिक्यूल के जो अंदर के बॉन्ड्स हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. विद इन द मॉलिक्यूल द बॉन्ड्स रिमेन सेम, राइट. तो यहाँ पे उनको ब्रेक करने की तो बात ही नहीं आती. फाइन, यू आर नॉट ब्रेकिंग CH बॉन्ड्स इनसाइड द मॉलिक्यूल, राइट. ठीक है, सो जहां पे हमें मिल गई रीजन स्टेटमेंट फॉल्स, ऑप्शन सी, डन, इजी. तो असर्शन रीजन क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट है नहीं जितना हमें लगते हैं. एक बार हमने स्टेटमेंट को समझ ली, थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, देन इट्स वेरी इजी टू डू, राइट.
दूसरा, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं रिएक्शन देखूं, AgCl को हम हीट करें सनलाइट में, H न्यू लिख रही हूं, हमें क्या मिलेगा, Ag प्लस Cl2 एंड दिस Ag इज ग्रे। फाइन। Decomposition of silver chloride in the presence of sunlight produces silver metal and chlorine gas. यही चीज हो रही है। तो ये जो ग्रे हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने बिकॉज लगाया, बिकॉज लगा के भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट हो गया, मींस ऑप्शन ए। इजी, प्रो हो गए। असर्शन रीजन अब गलत नहीं होगा। श्योर, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कुछ नया नहीं आएगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये वाली ट्रिक तो आसानी से आप लोग कर ही सकते हैं। एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो सी और डी में से ही है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के बिकॉज टेस्ट करना है। दैट्स इट, इजी, इट्स